सपने सच होते हैं, बस मेहनत करते रहिए और सत्तू पीते रहिए। डे 65 की शुरुआत की आज हमने इंडोर वर्कआउट के लिए जिम में जाके। सैटरडे था, छुट्टी थी, तो लंबा टाइम दिया और ज़्यादा रेपिटेशंस करने की कोशिश करी हमने। पुशअप्स, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरी एक्सरसाइज में हमेशा ऐड रहते हैं, कभी स्किप नहीं करता इन्हें। दंड हो गए, पुशअप्स हो गए, ये चीज़ें सबसे मेजर होती हैं जो आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड करने में आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो इन्हें हमेशा अपने वर्कआउट में इंक्लूड रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि धीरे धीरे आप इसमें परफेक्शन लाते रहें। देखिए, मेरा जो 90 डेज़ का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, यह ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं है। ये सबसे बड़ा मिथ होता है लोगों का कि कोई भी अगर वीडियो बनाता है तो सब ये सोचते हैं कि नहीं, बॉडी बिल्डिंग करनी है हमें। नहीं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है बॉडी बिल्डिंग के लिए कभी था ही नहीं। ये सिर्फ फिट रहने के लिए, मेंटल हेल्थ कैसी रहेगी, मेंटली हम कितना स्ट्रॉन्ग बनेंगे, हमारा माइंड कैसे वर्क करेगा, हम डिसीजंस कैसे लेंगे, हमारा डाइजेशंस कैसा रहेगा, छोटी छोटी आदतें क्या हम अपनी इम्प्रूव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उन्हीं चीज़ों के ऊपर था। शोल्डर प्रेस के भी आज मैंने 12 सेट लगाए, क्योंकि देखो 3 सेट लगाने आपको 10-10 रैप, कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा ना। तो अपनी मेहनत से लगाओ भाई, अपना दिमाग चलाओ। कि तो मैंने 12 सेट लगाए और 10-10 के मिनिमम लगाए। स्टार्टिंग का पहला 20 का, 18, 16, 14 ऐसे कर करके धीरे धीरे स्ट्रेंथ कम होती रहती है और फ़र्क पड़ेगा। सेम उसी के लिए मैंने शोल्डर रेज भी इसी तरीके से किए। इसके मैंने 10 सेट ट्राई किए, बिल्कुल लाइट वेट के साथ, 5 केजी के डंबल के साथ में, और धीरे धीरे बहुत वेट लगने। शोल्डर रोल के ही मैंने 10 सेट किए, बिल्कुल स्लो रेंज ऑफ मोशन के साथ में, और इसमें कोई काउंटिंग नहीं की। इसमें तब तक मैंने किया कि जब तक कि मैं पूरा का पूरा एकदम थक ना जाऊँ उसमें। फाइनली उसके बाद हमने थोड़ी सी रस्सी खींची। ये मुझे बहुत दिनों से मैंने इसको ट्राई किया, नई एक्सरसाइज का वेरिएशन बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे शोल्डर्स पे, मेरे काफ्स पे, मेरे विंग्स पे, मेरी बैक पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है इससे, और मेरे बाजुओं की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो रही है इससे। फाइनली ये सब करने के बाद आज पहली बार मैंने अपनी बॉडी अच्छे से पोजिंग मार के चेक की कहाँ हमारी कंडीशनिंग पहुँच चुकी है। ऊपर के 2 एप्स तो निकल चुके हैं, बट नीचे वाला जो लास्ट का जो बेली फैट होता है, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। देखो, प्रोटीन वालों के लिए बहुत आसान होता है कि तुम डाइट छोड़ दो घर की, तुम्हारी बॉडी तुम्हारा फैट खाने लग जाएगी, जल्दी हो जाएगा। बट अगर आप नेचुरल तरीके से करोगे, घर के खाने सत्तू से अगर करोगे, तो टाइम लगेगा धीरे धीरे। तो हम उसी में लगे हुए हैं। फाइनली पोजिंग करने के बाद हम शाम के वर्कआउट के लिए पहुँच गए पार्क में। वहाँ पे जाके हमने सीधा अपनी रनिंग स्टार्ट करी। उसके बाद हमने वहाँ पे 4 किलोमीटर की रनिंग करी, बिकॉज़ पूरा हेक्टिक देखा, ट्रैवल करके आया था बहुत लंबा, तो फिर भी लेकिन छोड़ नहीं सकते थे। तो 4 किलोमीटर की हमने रनिंग करी, और रनिंग करने के बाद में हमने फाइनली चेक करा कि हमारी स्ट्रेंथ कैसी है। तो फाइनली ये पहला वार्म अप चक्कर था सिर्फ, ताकि मैं अपनी बॉडी को हीटअप दे सकूं थोड़ा सा। और मैं यही कहूँगा कि देखो, आपको कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, सोशल मीडिया के लिए नहीं, खुद अपने टारगेट अपने आप सेट कीजिए। आपको अपने आप अचीव करने, और अपने आप बेंचमार्क सेट कीजिए कि हाँ, ये मेरा बेंचमार्क है, इसको मुझे अचीव करना है। कल मैंने इतना किया था, आज मैं इससे भी बेस्ट करने वाला हूँ। तो इस तरीके से होगा क्या कि आप धीरे धीरे चल के आगे और भी इम्प्रूव करते जाएंगे, आगे और भी बेस्ट बनते जाएंगे। रुकने की ज़रूरत नहीं है। देखो, उस चीज़ के बारे में चिंता कभी नहीं करनी चाहिए जिससे हमारा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वो चीज़ हमारे हाथ में है ही नहीं। तो हमारे हाथ में जो चीज़ है हम वो करते हैं। हर इंसान को पता होता है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसको क्या स्टेप्स लेने हैं, किस तरीके से वो आगे बढ़ सकता है, क्या क्या चीज़ें उसको करनी चाहिए। लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। आज की बजाय उसको कल पे टालते रहते हैं, कल की बजाय उसको परसों पे टालते रहते हैं, और इसी तरीके से हम कभी उस काम को करते ही नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को अपने काम में इतना बेहतर करने की, आपको दुनिया में किसी से कंपटीशन नहीं करना। आज मैंने जो चीज़ करी अपने एक्सरसाइज में या अपनी लाइफ में, अपनी दिनचर्या में, मैं उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करके और भी आगे ले जाऊँगा। मेरा पूरा दिन का रूटीन जानते हो क्या है? 24 घंटे का टाइम है, 15 घंटे मेरे जॉब पे जाते हैं, 2 घंटे का मेरा वर्कआउट है, 1 घंटा लोगों को मैं ट्रेनिंग देता हूँ, 1 घंटा एडिटिंग, और 1 घंटा ट्रेनिंग जो मैं ऑफिस की चीज़ें और अलग अलग चीज़ें जो मैं सीखता हूँ। तो 24 घंटे मेरे इस तरीके से बटे हुए हैं। और अगर आप ये चीज़ 365 डेज़ तक फॉलो कर लोगे, किसी को दिखाने के लिए नहीं, आप खुद से इतने बेहतर इंसान बन जाओगे कि दुनिया में जिसको कोई नहीं रोक पाएगा। धीरे धीरे आप इम्प्रूव करते जाओगे। सोचो क्या बन जाओगे आप 1 साल में। तो वो टारगेट दिमाग में रख के कोशिश कीजिए कि मुझे अपने आप से बेस्ट बनना है। अपने आप से अपनी लड़ाई लड़िए, किसी और से नहीं। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो आपसे बेस्ट इंसान दुनिया में कोई नहीं है। आपको कोई हरा ही नहीं पाएगा। मेंटली आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, आपको हर चीज़ को ना कहने की आदत पड़ जाएगी। डिसिप्लिन आपकी लाइफ में इतना अच्छा आएगा कि दुनिया की कोई भी चीज़ हो, डिसिप्लिन से ही हो सकती है। तो बने रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए।